देखिए, पहला फेज में 3 कैंडिडेट हमने उतारा है, जमुई से, गया से, उसके बाद औरंगाबाद से। सेकेंड फेज में भी कटिहार से, बांका से और भागलपुर से, यानी 2 फेज में 6 कैंडिडेट हमने उतारा है। और जोर शोर से हमारा तैयारी है। लोगों के बीच हमारे कैंडिडेट महोदय लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पार्टी का मोटो क्या है, जीतेंगे तो हम क्या करेंगे। नीतीश कुमार को ले लीजिए, अपने फायदे के खातिर जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है उतना नीतीश कुमार रंग बदलता जो है। पूरा देश को, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, ठग रहा है और झूठ बोलकर वोट ले रहा है। मतलब सबसे बड़का झूठा पार्टी, और जितना भ्रष्टाचारी है वह आरजेडी में, उन्हीं को टिकट दिया है। मोटा मोटा पैसा लेकर टिकट देने का काम था। हम काला धन लाएंगे। काला धन तो यहाँ पर नहीं आया भैया, यहाँ से सफेद धन भी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी जैसे लेकर सारे देश को बेचने का काम बीजेपी एनडीए सरकार कर रही है। और इनके राज में 42 सालों में जितना बेरोजगार नहीं हुए उतना इनके राज में हुए। ये सभी सारी बातें हमारे कैंडिडेट के सहनी गए हैं आरजेडी में, वो पैसा लेने के चक्कर में और टिकट बेचने के चक्कर में उनका कैपेसिटी नहीं है कि हम पूरा लोकसभा में लड़ा सके। लेकिन उपेंद्र सैनी का कैपेसिटी है, 35 सीट पर उतार रहा हूँ। गठबंधन को जीतने देंगे ना, बीजेपी को जीतने देंगे न जदयू को जीतने देंगे, क्योंकि इनके कारनामे को पूरे जनता समझ चुकी है, चाल और ढाल को समझ चुकी है। फूलगोभी छाप को जिताना है, भाजपा और एनडीए गठबंधन को भगाओ, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के लाओ, फूलगोभी छाप पर बटन दबाओ और अपने देश को खुशहाल बनाओ। हमारा यही नारा है। जो लोकसभा 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें पहले फेज में जो 4 लोकसभा के चुनाव हो रही है, इसमें आपका क्या तैयारी है? देखिए, पहला फेज में 3 कैंडिडेट हमने उतारा है, जमुई से, गया से, उसके बाद औरंगाबाद से। सेकेंड फेज में भी कटिहार से, बांका से और भागलपुर से, यानी 2 फेज में 6 कैंडिडेट हमने उतारा है। और जोर शोर से हमारा तैयारी है। लोगों के बीच हमारे कैंडिडेट महोदय लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पार्टी का मोटो क्या है, जीतेंगे तो हम क्या करेंगे। बीजेपी जो है पूरा देश को, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, ठग रहा है और झूठ बोलकर वोट ले रहा है। हमारे कैंडिडेट समझाते हैं कि उन्होंने बोला था हमारी सरकार आएगी तो 15-15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख तो छोड़िए, 5 किलो अनाज पर आ गया। 5 किलो भी नहीं मिलता है भैया, सिर्फ 4 किलो मिलता है। यानी हमारे देश के परिसंपत्ति को बेच दिए। और उन्होंने बोला था हम काला धन लाएंगे। काला धन तो यहाँ पर नहीं आया भैया, यहाँ से सफेद धन भी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी जैसे लेकर चला गया। यानी हमारे देश को बेचने का काम बीजेपी एनडीए सरकार कर रही है। और इनके राज में 42 सालों में जितना बेरोजगार नहीं हुए उतना इनके राज में हुए। ये सभी सारी बातें हमारे कैंडिडेट बताते हैं, हम भी जाते हैं और बताते हैं। लोगों ने एक्सेप्ट करता है। अब की बार फूलगोभी छाप को जिताना है, भाजपा और एनडीए गठबंधन को भगाओ, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के लाओ, फूलगोभी छाप पर बटन दबाओ और अपने देश को खुशहाल बनाओ। हमारा यही नारा है। हमने पूरे बिहार लोकसभा में 30+ पर कैंडिडेट उतारा। बीजेपी का भी हैसियत नहीं है, न जदयू का हैसियत है, न आरजेडी का हैसियत है उतना सीट पर लड़ाने का। लेकिन मल्लाह का बेटा उपेंद्र सैनी का हैसियत है। 35 सीटों पर लोकसभा लड़ा रहा हूं और अधिक से अधिक सीटों पर हम जीतेंगे। न महागठबंधन को जीतने देंगे, न बीजेपी को जीतने देंगे, न जदयू को जीतने देंगे, क्योंकि इनके कारनामे को
पूरे जनता समझ चुकी है, चाल और ढाल को समझ चुकी है। यानी नीतीश कुमार को ले लीजिए, अपने फायदे के खातिर जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता है उतना नीतीश कुमार रंग बदलता है, ये समझ चुकी है बिहार की जनता। उसके बाद बीजेपी मतलब सबसे बड़का झूठा पार्टी, और जितना भ्रष्टाचारी है वह आरजेडी में, उन्हीं को टिकट दिया है, मोटा मोटा पैसा लेकर टिकट देने का काम किया है। लेकिन राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी गरीब गुरबा, मलाह हुआ, जादव हुआ, अति पिछड़ा हुआ, मुस्लिम हुआ, उन लोगों को दे रहे हैं टिकट जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है, लोगों के दरवाजे पर जाने का कैपेसिटी है, उसी आदमी को दे रहे हैं। असली हकदार टिकट का लोकसभा में वही है जिसको पूरा करने वाला मलाह के बेटा उपेंद्र सहनी है। यानी मुकेश सहनी गए हैं आरजेडी में, वो पैसा लेने के चक्कर में और टिकट बेचने के चक्कर में उनका कैपेसिटी नहीं है कि हम पूरा लोकसभा में लड़ा सके। लेकिन उपेंद्र सहनी का कैपेसिटी है 35 सीट पर उतार रहा हूँ। इसके साथ साथ पूरा देश में, मध्य प्रदेश में भी उतारा है, खजुराहो से कर्नाटक में भी उतारा है, झारखंड में भी उतारा है। यानी हमने पूरा देश में अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं और जीतेंगे, और सरकार का चाबी हमारे हाथ में रहेगा। जब तक हम चाहेंगे नहीं, किसी की सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। इसलिए हम लोग कैंडिडेट उतार रहे हैं। तमाम देश के जनता से आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के फूलगोभी छाप पर अमकी बार बटन दबाइए, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए, तभी देश का विकास होगा और विकास की नदियां बहेगी, औद्योगिक क्रांति लाएंगे, सबको रोटी कपड़ा और मकान अपने देश में ही देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी। मेरा नाम उपेंद्र सहनी है, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।